एक सुंदर वन का घना जंगल था। उस घने जंगल में काफी समय से बरसात का मौसम हो रहा था। ये पता नहीं था कि कब जोरदार बारिश शुरू हो जाए, इसलिए जंगल के पक्षी सब अपने अपना घर ठीक करने में लगे थे, क्योंकि अब के पूरे 4 महीने तक बरसात का मौसम रहता। इधर रानो चिड़िया और उसका पति मिठू तोता अपने टूटे फूटे घर में बैठे होते हैं। उनके पास घर तो होता है, मगर बेघर बहुत नाजुक होता है। अब के बे बरसात का मौसम संभाल नहीं पाता। रानो चिड़िया मिठू तोते से कहती है, अजी मिठू जी, तुम्हें तो पता होगा ना कि अब के बरसात का मौसम जल्द आ गया है। ये पता नहीं कि कब जोरदार बारिश शुरू हो जाए। जंगल के पक्षी तो सब अपने अपने लिए घर बनाने में लगे हैं। एक हमारे पास ये घर तो है, मगर ये घर बहुत टूटा फूटा है। अब के ये बरसात का मौसम संभाल नहीं पाएगा, टूट कर बिखर जाएगा। मिठू जी, तुम कुछ उपाय बताओ ना, जिससे मैं बरसात से पहले पहले एक पक्का सा घर बना सकूं, क्योंकि बरसात अब के पूरे 4 महीने तक पड़ेगी। अच्छा रानो चिड़िया, ये बात है क्या? अरे ये बात तो मुझे पता ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं कि इतने जल्द बरसात का मौसम शुरू हो गया है। मुझे ऐसा पता होता तो मैं कक्का अपने लिए लकड़ियों का घर बना लेता। चलो कोई बात नहीं, जब तुमने बता दिया तो मेरे एक दिमाग में आइडिया आया है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। देखो, जब तुम जंगल के दूसरी तरफ जाओगे ना, तो तुम्हें वहाँ पर मेरी दोस्त बुलबुल चिड़िया मिलेगी। तुम्हें उनसे जाकर सारी बात बता देनी है। वे तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। अब तुम जल्दी से जाओ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। रानो चिड़िया घने जंगल से होती हुई बुलबुल चिड़िया के पास आने लगती है, और इधर बुलबुल चिड़िया अपने घर में बैठी होती है। बुलबुल चिड़िया ने प्यारा सा लकड़ी का घर बना रखा होता है। तभी उड़ती हुई रानो चिड़िया आती है और आकर बुलबुल के चिड़िया के धोरे बैठ जाती है। फिर बुलबुल चिड़िया रानो चिड़िया से कहती है, अरे रानो बहन, तुम मेरे घर पर, और इस वक्त तुम्हें तो पता है ना कि अब के बरसात का मौसम जल्द आ गया है। ये पता नहीं कि कब जोरदार बारिश शुरू हो जाए, इसलिए जंगल के पक्षियों ने तो अपना अपने घर बनाने स्टार्ट भी कर दिए हैं। और देखो रानो बहन, मैंने तो ये घर बहुत मेहनत से बनाया है। इसको बनाने में पूरे 1 महीने का समय लगा है। तुम बताओ रानो बहन, तुमने तो अपने लिए एक पक्का सा घर बना लिया होगा ना। बताओ बताओ, तुम मेरे पास किस काम से आए हो? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? अरे बुलबुल बहन, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, हम तो बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। तुम्हें तो पता है ना कि अब के बरसात का मौसम जल्द आ गया है। ये पता नहीं कि कब जोरदार बारिश शुरू हो जाए, इसलिए मैं अपने लिए घर बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने में गई थी, मगर मुझे तो कहीं सूखी लकड़ी मिली ही नहीं। तो इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद को आई हूँ। बुलबुल बहन, तुम हमारी मदद कर दो ना। जी, बरसात से पहले पहले तुम हमारे लिए लकड़ी का पक्का घर बना दो ना। अच्छा, ये बात है क्या रानो बहन? अरे तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी। तुम मेरे दोस्त कबूतर भैया के पास चलो। जब हम सारी बात कबूतर भैया से बताएंगे तो वे हमारी बात सुनकर जरूर हमारी मदद करेंगे। वे जंगल के दूसरी तरफ रहते हैं। हमें अभी निकलना होगा, क्योंकि बरसात का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। कब तो बहुत भयानक बारिश शुरू होगी। चलो चलो रानो बहन, अब ज्यादा देर मत करो। हमें अभी से कबूतर भैया के पास निकलना होगा। जब जाकर हम कबूतर भैया के पास पहुँचेंगे। चलो चलो। दोनों ही जंगल के ऊपर से उड़ती हुई बंटी कबूतर के पास आने लगते हैं, और इधर बंटी कबूतर अपने घर के बाहर बैठा होता है। बंटी कबूतर ने एक प्यारी सी घास फूस का झोपड़ी बना रखी होती है। तभी दोनों ही बंटी कबूतर के पास आ जाते हैं और आकर बैठ जाते हैं। बंटी कबूतर उन दोनों को देखकर कहता है, अरे बुलबुल चिड़िया,
तुम मेरे पास और इस वक्त? क्या बात है बुलबुल चुड़िया, तुम्हें तो पता है ना कि अब के बरसात का मौसम सिर पर ही है। ये पता नहीं कि कब जोरदार बारिश शुरू हो जाए, इसलिए तो मैंने देखो ये घास फूस का घर ही बना दिया है। इसमें मैं आराम के साथ रह सकता हूँ। तुम बताओ बुलबुल चुड़िया, तुमने तो अपने लिए घर बना लिया होगा ना? बताओ बताओ, और ये कौन है तुम्हारे साथ? मैंने तो इन्हें पहले तुम्हारे साथ कभी नहीं देखा और मुझे तो ये इस जंगल की लगती भी नहीं है। अरे कबूतर भैया, ये मेरी दोस्त रानो चुड़िया है। इनके पास ना रहने को घर तो है, मगर बेघर बहुत नाजुक है। अब के वे बरसात का मौसम संभाल नहीं पाएगा, टूट कर बिखर जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद को आई हूँ। कबूतर भैया, तुम इनकी मदद कर दो ना, जिससे ये बरसात से पहले पहले एक पक्का सा घर बना सकें, क्योंकि अब के बरसात पूरे 4 महीने तक होगी, ये तो रुकेगी ही नहीं। अच्छा, तो ये बात है बुलबुल चुड़िया। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। देखो, मैं तुम्हें एक हंडिया सा देता हूँ, तो ये ऐसी वैसी हंडिया नहीं है। जब तुम हंडिया को इसे ले जाकर जहाँ पर तुम रहते हो वहाँ पर रख देना, और जैसे ही कल सुबह इस हंडिया को देखोगे तो ये घर में बदल चुकी होगी। ये जादुई सोने की हंडिया है। अब तुम जल्दी से इसे अपने घर की ओर ले जाओ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। वैसे भी बरसात का मौसम सिर के ऊपर ही है। जाओ जाओ, अब तुम जल्दी से इसे ले जाओ। तुम्हें बारिश से पहले पहले इसे रखना होगा, फिर बारिश पड़ गई तो ये घर नहीं बन पाएगा। रानो चूड़िया उड़ती हुई अपने बगीचे में आ जाती है और आकर बैठ जाती है। फिर उस जादुई हंडिया को अपने बगीचे में रख देती है और रानो चूड़िया मनी मन सोचने लगती है। चलो, ये तो अच्छा ही हुआ कि मुझे जादुई हंडिया का घर मिल गया। अब मैं एक काम करती हूँ, अब मैं अपने घर जाती हूँ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। जब हम कल सुबह आकर देखेंगे ये घर में बदल चुका होगा। ऐसा हो गया फिर तो हमारे मजे आ जाएंगे, फिर हमें कभी भी लकड़ियों का घर नहीं बनाना पड़ेगा। हमारे पास सोने का जादुई हांडी का घर जो होगा। अब मैं चलती हूँ। मिठू तोता मेरा इंतजार कर रहा होगा, कह रहा होगा कि रानो चुड़िया अभी तक नहीं आई, मुझे बारिश से पहले पहले अपने घर पहुंचना होगा। तभी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है और मिठू तोता इस बारिश को देखकर बहुत ही घबरा जाता है और वे रानो चुड़िया का इंतजार करने लगता है। तभी रानो चुड़िया उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। मिठू तोता रानो चुड़िया से कहता है, अरे रानो चुड़िया, देखो तो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, और तुम ऐसी बारिश में कहाँ थे जो तुम इतनी देर से आए हो? तुम मेरी दोस्त बुलबुल चुड़िया के पास गए थे। बताओ बताओ, बुलबुल चुड़िया ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं? अरे मिठू जी, मुझे क्या पता था कि ये बारिश अभी ही पड़ जाएगी। मैं तो सोच रही थी कि अभी 1-2 दिन ये बारिश पड़ेगी नहीं। इस मारो में इतनी देर से आई हूँ, क्योंकि मैं जब बारिश पड़ रही थी तो मैं एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। मिठू जी, जैसे तुमने कहा था ना, मैं वैसे ही बुलबुल चुड़िया के पास चली गई। मैंने सारी बात बुलबुल चुड़िया से बताई, तो बुलबुल चुड़िया मेरी बात सुनकर मुझे अपने कबूतर भैया के पास लेकर चली गई। जब हमने कबूतर भैया से सारी बात बताई तो कबूतर भैया ने हमारी बात सुनकर हमें एक जादुई हांडी दी और कहा, जहाँ पर तुम रहते हो उस हांडी को वहाँ पर ही रख देना, और जैसे ही कल सुबह देखोगे तो ये हांडी जादुई सोने के घर में बदल जाएगी। मिठू जी, अब मैंने हांडी पे अपने बगीचे में रख दी। अब हम कल सुबह जाकर देखेंगे कि वे हांडी घर में बदलती है या नहीं। ऐसा हो गया फिर हमारे मजे आ जाएंगे। अगली सुबह हो जाती है और दोनों ही अपने बगीचे में आ जाते हैं। दोनों ही क्या देखते हैं कि वे उनकी हांडी सोने के घर में बदल चुकी होती है। दोनों ही देखकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाते हैं और मिठू तोता रानो चुड़िया से कहता है,
अरे रानो चिड़िया, देखो देखो, जैसे तुम कह रही थी ये तो सेम ही जादुई घर में बदल गई है। अब तो हमारे मजे आ गए। अब तो हमें किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि हमारे पास ये सोने की जादुई हांडी की घर जो है। चलो चलो रानो चिड़िया, अब इसके अंदर चलकर देखते हैं कि ये अंदर से कैसी लगती है। बाहर से तो इतनी अच्छी लग रही है, अंदर से तो और भी अच्छी लगेगी रानो चिड़िया।